परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम सा सभी राम सने भाई बहनों को समस्त रामजनों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। बेगा जी बेगा पे पधारो, बेगा जी बेगा पे पधारो, दया करो गटे माए राम जी दया करो गटे। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े। किस विध जीवन होए राम जी, किस विध मिलनो होए। मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब बिना दुनिया मारे। कैसे रेवा जुग माए राम जी, कैसे रेवा जुग थारी जी मारी करता जी दीनड़ो, जी मारी करता जी दीनड़ो। बीते पूरो हुए जाए राम जी, बीते पूरो हुए जा। थारे जी कारणे छोड़े दियो संसार रे राम जी, छोड़े दियो संसार। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गटे माए राम जी, दया करो गटे माँ। अमर लोक सो आवजो, मरते लोक के माए। गुण अवगुण मत देखजो, कृपा कीजो आए। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मापे कयो न जाए। कृपा करे गुरुदेव जी, जबे तब देहूँ सुनाए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु श्याम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर अगर मेरे से गलती हो जाए तो आप सभी संतजन मेरा मार्गदर्शन करिएगा और मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि ये
गुरु महाराज का ज्ञान है बहुत अथाह है, बहुत गहरा है, मेरी समझ और बुद्धि से परे है। इसलिए मैं सभी संतजनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा कि मुझे क्षमा करना और मेरा मार्गदर्शन जरूर करिएगा। ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ सद्गुरुदेव जी महाराज हैं, सत्स्वरूप राम जी महाराज हैं। तो आज का अपना ऑफलाइन सत्संग में मन की राड ग्रंथ लेने जा रहे हैं, जिसमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ये मन की राड ग्रंथ लिखा। मन की राड, राड मतलब झगड़ा होना, लड़ाई होना, विरोध होना आपस में एक दूसरे के साथ में। तो हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर ही आत्मा भी है और मन भी है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस मन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि ये कैसा हमारा मन है, किस प्रकार से ये दाव पेच करता रहता है, कैसे इनके तर्क वितर्क है, संकल्प विकल्प है, यानी भक्ति में ये किस प्रकार से आड़े आता है। वैसे तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सतसंग साहिब के बंदे थे, लेकिन जब वो इस मानव देह में थे और महाराज की जब उन्होंने भक्ति करी तो उन्होंने उनकी आत्मा के साथ में किस प्रकार से इन मन ने राड़ किया, यानी झगड़ा किया, यानी भजन भक्ति में किस प्रकार से उन्होंने रोका टोका। तो महाराज वही बात हम सभी को समझा रहे हैं। और ऐसा ही ये मन की राड़ हमारे साथ में भी ये मन ऐसे ही करता है, जैसा महाराज के साथ में हुआ वैसा ही हमारे साथ तो दोगुना हो रहा है, उससे उल्टा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि महाराज की जितनी हम भक्ति कर नहीं पाते हैं। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें यही फरमा रहे हैं कि ये मन इस आत्मा के साथ में कैसे झगड़ा कर रहा है। तो महाराज इस मन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि इस आत्मा को ये मन किस प्रकार से दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है, भजन सिमरन से कोसों दूर रखने की कोशिश करता है। कि मन की राड़ सुनो सब सारा, बीता दुख के सब मारा, ऐसी मन हो मासूकीनी, अंतरे मारे बहुत विद दीनी। ये आत्मा हम सभी राम सनई भाई बहनों को और संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सभी को महाराज फरमा रहे कि मैं सुना रहा हूँ मेरी आत्मा की क्या पुकार है। और हमारी भी आत्मा की पुकार यही है कि मन की राड़ सुनो सब सारा, बीता दुख क्यों सब मारा। महाराज फरमाते हैं कि मेरी इस आत्मा की जो राड़ है इस मन के साथ में, वो जगत के सभी स्त्री पुरुष सुनो, बीता दुख क्यों सब मारा। महाराज फरमाते हैं कि मेरे सब बीते हुए दुखों का मैं वर्णन कर रहा हूँ कि इस आत्मा ने मेरे साथ में क्या किया है। कि ऐसी मनवो मौसू कीनी, कि इस मन ने मेरे साथ में ऐसा किया है, क्या किया कि अंतर मार बहुत विद दीनी। इस मन ने मुझे अंदर की मार दी है, अंदर की चोट दी है, अंदर के तरफ विकर नाना प्रकार के ये दाव पेच करता है मेरे साथ, यानी मुझे अंदर की मार दे रहा, अंदर की चोटें दे रहा ये मन। ऐसा ये मेरा मन है कि मन के द्वारा विचारों यानी सुख दुख का अनुभव कराता है ये मुझे बार बार। इस प्रकार से मुझे ये मन अंदर की मार दे रहा है, अंदर की चोट दे रहा है। कि ऐसा घेर लिया मुझे ताई, मारे पड़े सिर बोलो नाई, सबई सोध बुध सुध बिसरावे, सबई बुध सोध बिसरावे, नेणा देख पाप मन ला
आत्मा कह रही है कि ऐसा घेर लिया मुझे ताई, यानी इस मन रूपी काल ने मुझे इस प्रकार से घेर लिया है, इस प्रकार से इस मन ने मुझे बांध रखा है कि मार पड़े सिर बोलूं नहीं, यानी इस प्रकार से मुझे ये मार देता है, चोट देता है मेरे सिर पर कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। ये आत्मा पुकार कर रही है कि सब ही सुध बुध सब विसरावे, यानी इस प्रकार से मेरे ये सिर पर चोट मारता है, नाना प्रकार के विचार प्रकट करता है कि मैं सारी सुध बुध भूल जाती हूँ, यानी कुछ चाह कर भी मैं नहीं बोल सकती। इस प्रकार से मैं अपनी सारी सुध बुध खो बैठती हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है, मुझे भजन भक्ति सत्संग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यानी मैं इस मन की गुलाम हो गई हूँ। ये आत्मा कह रही है कि मैं इस मन की गुलाम हो गई हूँ, जैसा जैसा ये मेरा मन कहता है वैसा वैसा मुझे करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन और ये शरीर तीनों साथ में ही रहते हैं। तो जैसा हमारा मन करेगा, तो पीछे जैसे हमारा कहीं जाने का मन हो रहा है, कहीं शॉपिंग करने के लिए हम जा रहे हैं, तो इस शरीर को भी साथ चलना पड़ेगा, साथ में इस आत्मा भी हमारे साथ में ही है। तो नाना प्रकार के कर्म बंधन ये मन कर रहा है, और ये आत्मा कह रही है कि मार चोट मुझे पड़ रही है, यानी अनंत जन्मों से मैं भुगतती आ रही हूँ, हर जन्मों में मैं कर्म बंधन करती आ रही हूँ, और अब भी ये मेरे मन में ये मन है जो मेरे वश में नहीं हो रहा है, नाना प्रकार के कर्म मेरे से करवाता है और भुगतना सारा मुझे ही पड़ रहा है कि ऐसा घेर लिया मुझे ताई, मार पड़े सिर बोलूं नाई, यानी मैं कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ और मैं सारी सुध बुध खो बैठती हूँ। यानी जैसे जैसे ये मेरा मन करता है वैसे वैसे मुझे इस मन के पीछे चलना पड़ता है, यानी मैं मन की गुलामी कर रही हूँ, ये आत्मा कह रही है। कि मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, इस प्रकार से ये मन को घेरे रखता है कि विचारों से सुख दुख का अनुभव होता है और मेरा बस नहीं चलता है। ये आत्मा कह रही है कि मन की घात बहुत करारी, झीड़ी लपट जपट है लारी, बोविद मन वो ठग ठग जावे, मेरे हाथ कबू नहीं आवे। कि मन की घात बहुत करारी, यानी इस मन की जो चोट है, मन की जो घात है वो बहुत करारी है। झीणी लपट झपट है लारी, जिस प्रकार से आग की झीणी झीणी लपटे, यानी घास फूस का कितना ही कचरा हो सारी को अपने यानी अपने झपेटे में अपने लपेटे में ले लेता है कि झीणी लपट झपट है लारी, बोविद मन वो ठग ठग जावे, मेरे हाथ कबू नहीं आवे। यानी महाराज फरमाते हैं कि मन में बुरे से बुरे विचार, झीणे से झीणे विचार आते हैं। जिस प्रकार झीणी लपटे आग की होती है, वैसे ही झीणी झीणी बातें यानी बुरी से बुरी, जिनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी बुरे से बुरे विचार मेरे मन में आते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि यही झीणी लपट के समान है और मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं कि बोविद मन वो ठग ठग जावे, यानी ये मन है जो मुझे बहुत प्रकार से नाना प्रकार से ये मन मुझे ठग लेता है। देखो हमारे पास परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का सरना है, और अगर हम सावधानी से, होशियारी से और सूरवीरता के साथ में अगर हम सांस उसास में भजन नहीं कर रहे हैं, तो ये मन रूपी काल हमारे महाराज के जो हमारे पास में ज्ञान है, जो समझ है, जो बुद्धि है, उनको भी ये मन ठग रहा है और हमें पता ही नहीं चलता है। इतना ये मन होशियार है, इस मन का इतना मतलब इतनी इनकी स्पीड है, इतना इनका वेग तेज है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यही फरमाते कि बोविद मन वो ठग ठग जावे, यानी ये मन नाना प्रकार से हमको ठग रहा है और हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। जैसे जैसे ये मन हमको कहता रहता है, हम बैठे तो यहाँ सत्संग में हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही रहता है। एक सेकंड में चंद्रमा पर चला जाता है, एक सेकंड में अमेरिका चला जाता है। यानी इस मन की सूरत कितनी तेज है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम बैठे तो सत्संग में रहते हैं, यहाँ पर भजन भक्ति सिमरण करने के लिए आए हैं,
लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही भटक रहा है। तो यही इसी मन को ही हमें वश में करना है। तो महाराज ने ये मन की राड़ ग्रंथ लिखी है, तो क्यों लिखी है कि इस मन से हमें जीत जाना है, इस मन पर हमें सवारी करनी है, न कि ये मन हमारे ऊपर सवारी करे। इस प्रकार महाराज कहते हैं कि सावधानी से, होशियारी के साथ में और सूरवीरता से हमें भक्ति करनी है और इस मन रूपी काल को वश में करना है। कि मन की गात बहुत करारी, जीणी लपट जपट वे लारी, बोविद मनो ठग ठग जावे, मेरे हाथ कबू नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं कि ये मन कई तरह से विचार प्रकट करता रहता है और मेरे हाथ नहीं लगता है, यानी मेरे बस में नहीं होता है, मेरे ये मन कंट्रोल में नहीं होता है। जब तक हमारा ये मन कंट्रोल में नहीं होता है तब तक हम परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यानी वेद की वाणी से चाहे हम कितना ही भजन कर लेंगे तो भी ये मन रूपी काल हमारे वश में नहीं होने वाला है। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने एक पद के माध्यम से इस मन को फटकारा है कि कैसा ये मन है और जिस प्रकार से तू चल रहा है, तू ये हरकतें कर रहा है, इससे परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो महाराज इस मन को समझा रहे हैं और धिकार भी रहे हैं कि कैसा ये मन है। मन रे सिमार सिमार हल साई राम भजन बिन सा जावे, राम भजन बिन सा जावे, सो सब रेत
परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस मन को कितना प्रेम से समझा रहे कि मन रे सिमर सिमर अलसाई, राम भजन बिन सासा जावे, सो सब रेत मिलाई। कि हे मन तू खुशी खुशी राम जी महाराज का भजन कर, सिमरण कर। राम जी महाराज के भजन के बिना तुम्हारी ये जो सासा है वो खाली जा रही है, वो सब मिट्टी में मिल रही है। महाराज फरमाते कि राम भजन की डील करे रे कर्मा की ताकीदी। हे मन तू राम जी महाराज के भजन में बड़ी भारी डील कर रहा है और कर्म बंधन करते जा रहा है कि सत्संग तज जाए हटाया फिट लानत तो गीदी, यानी तुम सत्संग को दूर कर रहा है, यानी सत्संग का त्याग करके तुम फालतू की व्यर्थ की पंचायतियों में हतायों में इधर उधर भटक रहा है, जा रहा है। महाराज फरमा रहे कि फिट लानत तो गिरी, के फिट लानत तो गिरी, यानी तुझे धिकार है मन के जुग सु हेत साध सो फीको, यानी तू राम जी महाराज का भजन नहीं कर रहा है और तू इस जगत से, इस संसार से जो तू प्रेम कर रहा है। महाराज फरमा दे कि ये सब झूठा प्रेम है और संतों की संगत को छोड़ करके तुम संसारियों के साथ में प्रेम में लगा है। हर तज आण मनावे रे, और आन की उपासनाओं की भक्तियों में तू अपना जी लगा रहा है, मन लगा रहा है। सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात बनवावे, यानी जो बात सत्य है, भजन भक्ति सत्संग की बात जो सच्ची है उनकी तुम अवज्ञा कर रहे हो, निंदा कर रहे हो और विषयों का चिंतन करने में तुम लगे हो, यानी विषयों की बात तुम्हें अच्छी लग रही है। महाराज फरमा रहे हैं कि सोए रे के जोड़ चलावे, काए मून में गनमाई रे, कि सोए रहे के जोड़ चलावे, यानी जो बात सही है उसके लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई तुम चिंतन मनन नहीं कर रहे हो। और कैसे सुख राम दीर्घ मन तोने, राम रटे क्यों नहीं रे। महाराज फरमा रहे कि हे मन तुझे धिक्कार है, तू राम जी महाराज की भक्ति भजन क्यों नहीं कर रहा है। यानी या तो तुम सो जाते हो, या तुम पराई निंदा करते हो, या फिर तुम मौन धारण करके बैठ जाते हो। तो महाराज फरमाते हैं कि जो मन तुम अपनी मन मर्जी से चल रहे हो, तुम्हें धिक्कार है। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस मन को धिक्कार है कि कैसा ये मन है जो भजन भक्ति और सत्संग से इस आत्मा को कोसों दूर ले जाता है। कि मन की घात बहुत करारी, जीणी लपट जपट है लारी, गोविंद मन वो ठग ठग जावे, मेरे हाथ कबू नहीं आवे। कि ऐसा ये मेरा मन है कि मैं तो पचूं बहुत विद सोई, मेरे हाथ न बात न कोई, मोको लोभ दिया छिन माई, मेटी लाज पाँच रस खाई। ये आत्मा कह रही है कि मैं तो पचू बहुत विद सोई। पचू मतलब मैं इस मन को नाना प्रकार से इसको रोकती हूँ, टोकती हूँ, बहुत प्रकार से इनको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ ना बात ना कोई, मेरे कोई हाथ की बात नहीं है, कोई बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मन मेरा बस में नहीं है, ये मन मेरा कहना नहीं मानता है। और मन तभी कहना मानेगा जब हम राम जी महाराज के सामने अरदास करेंगे, विनती करेंगे और सांस सांस में भजन करेंगे, तभी ये मन रूपी काल हमारे वश में हो सकता है। कि मोकू लोप दिया छिन माई, ये आत्मा कह रही है कि मन मुझे एक सेकंड में लोप लेता है, यानी ठग लेता है, एक सेकंड में मुझे ये मन पटा लेता है। कि मोकू लोप दिया छिन माई, मेटी लाज पाँच रस खाई। महाराज फरमाते हैं कि ये आत्मा कह रही है कि मेरी बात को ये मन मानता ही नहीं है, मेरी बातों को लोप देता है और इस संसार की जो भी लाज शर्म है उन सब को छोड़ करके पांचों इंद्रियों के भोगों में ये मन लग जाता है। यानी हम बैठे तो सत्संग में हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही भटक रहा है। महाराज हमें बार बार यही समझा रहे हैं, तो हमें परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से यही अरदास करनी है कि मन रे सिमर सिमर हाल साई, कि प्रभु जी में क्या करो
परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि ये आत्मा राम जी महाराज से अरदास करिए, प्रार्थना करिए कि हो राम जी महाराज मैं इस मन का क्या करूं कि सतलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन को। यानी सतलोक आनंद पद का जो ज्ञान है उसकी बात, उसके ज्ञान को वो सुनना ही नहीं चाहता है मन, और ये संसार के सुख चाहता है, इस तन के सुख ये मन चाहता है कि सुतवित नार त्याग कर अपने दूर दिशांतर जावे। महाराज फरमाते हैं कि लड़का, धन, स्त्री, इन सब से ये बहुत मोह प्रेम करता है, और जहाँ तहाँ जाकर के ये दूसरों से मोह करके उनसे दूना प्रेम करता है, दूना हेत उनसे करता है कि ज्ञान ग्रंथ में बहुत सुनाओ, प्रसंग दिष्टंग सोई वे। यानी ये आत्मा कह रही है कि ओ राम जी महाराज मैं इस मन को नाना प्रकार का ज्ञान सुनाता हूँ, नाना प्रकार के प्रसंग दे करके, नाना प्रकार के दृष्टांत दे करके मैं इस मन को समझाता हूँ, लेकिन उन वेला में मन जेते कर ले वेते पलटे पल माई रे। उस समय तो ये मन रूपी काल सुन लेता है, सारी ज्ञान की बातें महाराज की वो सुन लेता है, लेकिन अपनी मन मर्जी से चलता है, यानी एक सेकंड में ही वो पलट जाता है, यानी विषय सुखों की चाहना में ये लग जाता है कि जे मन घेर संत पे जाऊं, ज्ञान बहुत सुनाऊं, गुण सुन लाख शेष दस छाड़े, ओ गुण एक संभाऊं। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये आत्मा कह रही है कि जे मन के घेर संत पे आऊं, यानी ज्यों त्यों भी इस मन को घेर करके मैं संतों के पास लाता हूँ, यानी सदगुरु जी महाराज के चरणों में मैं इस मन को लाता हूँ। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानज बहुत सुनाऊं, यानी सदगुरु जी महाराज भी नाना प्रकार से इस मन को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन गुण सुन लाख शेष दस छोड़े। यानी हजारों गुण हैं, लाखों गुण हैं, उसमें अगर एक भी अवगुण है तो ये मन कैसा है, उस अवगुण को पहले धारण करेगा, और जो अच्छे गुण हैं उनको कभी धारण करने की कोशिश, यानी अवगुण पे ये ध्यान, अवगुण को धारण पहले करता है, इसके ऊपर इनका ध्यान पहले जाता है, और जो अच्छे गुण हैं, जो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हैं उनसे ये दूर रहता है, यानी धारण करने की कोशिश ही नहीं करता है, भजन करने की बात ही नहीं सोचता है, विचार ही नहीं करता है कि ओ गुण एक संभालो, यानी एक अवगुण को वो धारण कर लेता है कि मन को गोटर घर में राखूं, राम राम मुख गावे वे। महाराज फरमाते हैं कि ये आत्मा कह रही है कि मन को मैं घोट करके इस घर में लग, यानी शरीर रूपी इस अंदर में ध्यान लगाना चाहती हूँ और राम राम करवाना चाहती हूँ, लेकिन छिनपल माई किधर हुए भागे। यानी ये मन रूपी काल, ये मन ऐसा है कि एक सेकंड में ही किधर भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है, जाए विषय रस खावे और विषयों का चिंतन मनन करने में लग जाता है। यानी विषयों के सुख इनको अच्छे लगते हैं, तन के सुख इनको अच्छे लगते हैं, यानी संसार में नाना प्रकार के इनका मान सम्मान होना चाहिए, कैसे कैसे कैसा ये मन कैसी हरकतें करा, यानी भजन भक्ति सत्संग की बात इसके समझ में आती नहीं है। ये आत्मा कह रही है कि कै सुख राम सुनो अर दाता, के सुख राम सुनो हरे दाता, के सुख राम हमें सुनो हरे आता, ओ मन सो बस नाई, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, प्रभु सहाय करो ओ गोसाइयो, प्रभु जी में क्या करो इस मन को, सतलोक की बात नहीं माने, सतलोक की बात नहीं माने, सुख जावे इस तन को,
भजन भक्ति सत्संग सिमरन में अगर हम पीछे हैं तो सब इस मन की वजह से है, क्योंकि ये मन हमारे वश में नहीं है, ये मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से हमें ऐसे ही विनती करनी चाहिए कि क्या सुख राम सुनो हर दाता, ओ मन वो वस नाई वे। हो राम जी महाराज सब कुछ संभव है, लेकिन ये मन रूपी काल हमारे वश में, यानी आपकी इतनी बड़ी भारी मेहर है कि इस भरतखंड में जन्म मिल गया है, परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिल गया है, और वो भी मानव देह मिल गई है, और नित्य प्रतिदिन रोज हमें सत्संग सुनने को मिल रही है। लेकिन इतना सब कुछ, इतनी भारी मेहर हमारे ऊपर है, लेकिन फिर भी ये मन रूपी काल हमारे वश में नहीं हो रहा है। तो इस मन को आप, इस मन पर कृपा कीजिए, इस मन को वश में कीजिए। हमें सदा ही राम जी महाराज से यही अरदास करनी है कि राम जी महाराज मैं इस मन का क्या करूँ, ये मन मेरे वश में नहीं होता है, कि मैं तो शरण तुम्हारी आयो प्रभु सहाय करो गुसाई। हो राम जी महाराज मैं तो आपकी शरण में हूँ, अब जो आपको अच्छा लगे वो करो, यानी आप कृपा करके आप सहाय करो, क्योंकि आपका बिड़क बड़ा भारी सुना है। इतनी बड़ी भारी मेहर होते हुए भी आज अगर हम भजन भक्ति सत्संग में पीछे हैं तो इस मन की वजह से है। इस मन को हमें वश में करना है कि ये मन हमारे साथ में ये मन क्या क्या कर रहा है। जब हम सत्संग के लिए रवाना होते हैं तो कितने काम अर्जेंट बन करके, इतना जरूरी बन करके हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते, और जैसे ऐसे लगता है कि हमारे बिना वो काम होएंगे ही नहीं, यानी इतना जरूरी काम हमारे सामने आकर के ऐसी बातें ये रख देता है कि सत्संग में जाना कोई जरूरी नहीं है, यानी सत्संग में नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये काम करना, संसार का काम करना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के लोग क्या करेंगे, ऐसा ये हमारा मन है, इतना ताव पेच करता है, इतना हमारे साथ में ये संकल्प विकल्प करता है, इतने नाना प्रकार से ये घाव देता है, अंदर की मार देता है, चोट देता है। लेकिन परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि इस मन से हमें जीतना है। ये मन हमारे ऊपर जो सवारी करके बैठा है, इस मन पर हमें सवार होना है, यानी ये जो मन रूपी घोड़ा है, ये मन रूपी जो बंदर है, ये मन रूपी जो हाथी है, इनको वश में करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस मन को वश में नहीं करेंगे तब तक हमें परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो महाराज आगे क्या फरमा रहे हैं कि मोकू गोता गोविंद देवे मने वो जाए विसरस लेवे गोविंद मोकू गायल किया केता सुनता विसरस पिया। ये आत्मा कह रही है कि मोकू गोता गोविंद देवे, यानी ये मन मुझे नाना प्रकार से गोता देता है, नाना प्रकार से ये विचार मेरे अंदर में प्रकट कर देता है, और मन वो जाए विषय रस गेवे, यानी नाना प्रकार से ये विषय वासनाओं में नाना प्रकार से ये चिंतन मनन करता रहता है। 24 घंटे ये मन कभी शांत नहीं होता है हमारा, कि वो विद्य मोकू घायल किया, यानी इस मन ने मुझे नाना प्रकार से अंदर में दाव पेच दे करके विचारों से मुझे घायल कर दिया है, मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है कि मैं भजन और भक्ति यानी राम जी महाराज से कोसों दूर हो गया हूँ। कि कहता सुनता विषय रस पिया, यानी महाराज फरमाते हैं कि मैं इनको नाना प्रकार से रोकने की कोशिश करती हूँ। ये आत्मा कह रही है कि नाना प्रकार से मैं इस मन को वश में करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये मन विषय वासनाओं में ही लगा हुआ रहता है। कि करे आदीन चलावे सोई बोविद ऋण बकेव मोई चाका में मन ले रे उपावे गुप्ती मारे प्राण सिर खावे। के करे आधीन चलावे मोई, यानी ये आत्मा कह रही है कि इस मन ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, यानी मुझे इस मन की गुलामी करनी पड़ रही है। यानी जो ये मेरा मन कह रहा है वो ये आत्मा कह रही है, मुझे इस मन के पीछे चलना पड़ता है, मन का कहना मानना पड़ता है मुझे। के कर अधीन चलावे मोई वो विद ऋण बके वो मोई। महाराज फरमाते हैं कि ये नाना प्रकार से यानी नाना प्रकार से तर्क वितर्क करता रहता है, कि मन ऐसे सासा यानी विचार प्रकट करता है
कि तुम अगर ऐसे नहीं करोगे तो भला कैसे काम चलेगा। यानी नाना प्रकार की ये बकवास करता रहता है, बकता रहता है कि तुम अगर ये नहीं किया तो कैसे काम, तुम सत्संग में चला जाओगे तो पीछे ये काम कौन करेगा। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि ये मन इतनी होशियारी और इतनी समझदारी से हमारे सामने पेश होता है कि हमें इनके वश में होना पड़ता है। यानी जैसे जैसे ये मन कहता है हमें उस मन के वश में होना पड़ता है कि चाह काम मन ले रे उपावे, गुप्ती मार प्राण सिर खावे। महाराज फरमाते हैं कि ये मन कई तरह की चाहना खड़ी कर देता है हमारे सामने। इतनी चाहनाएं, इतने इस मन के विचार है नाना प्रकार के कि जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ऐसे विचार दे करके महाराज फरमाते हैं कि मेरे प्राण और मेरे माथे को उसमें लगाता है कि गुप्ती मार प्राण सिर खावे। यानी हो राम जी महाराज मेरे ये प्राण और मेरा ये शरीर कब तक इस मन के वश में रहेंगे, कब तक इस मन का दुख सहन करता रहेगा। महाराज ने इसलिए तो कहा है कि ये मन रूपी काल है, ये मन है जो हर किसी के वश में नहीं होता है। इसलिए महाराज ने इस मन को कहीं पर हाथी कहा है तो कहीं पर इसको बंद। यानी इस मन के बारे में हम जितना कहें उतना ही कम है महाराज फरमाते हैं। और किन किन के ये मन वश में हुआ है और किन किन के ये मन वश में नहीं हुआ है, और क्यों महाराज ने इस मन रूपी हाथी को झूठा कहा है, महाराज अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं। हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत या फूटो रे। हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत या फूटो रे। हाथी है
जा काटो करे पीटो रामा उलटा होए गगन में चढ़िया जा काटो करे पीटो जन सुखे राम समाधि पोता जन सुखे राम समाधि पोता जहाँ पल पर कूटो रे आती है झूठो कोई फेरे संत या फूटो रे आती तो है झूठो। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस मन रूपी हाथी को ऐसे ही झूठा नहीं कहा है कि हाथी है झूठो कोई फेरे संत या फूटो, ये हाथी है झूठो। यानी महाराज फरमाते हैं कि ये मन रूपी हाथी है, बहुत झूठा है। यानी इसको तो संतों के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही फेरा जा सकता है कि मोरो बंदे ना आंगस माने साकड़ गिरे ना कूटो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया नेक न फिरियो अपूटो। महाराज फरमाते हैं कि नाना प्रकार से अन्य साधनों से इस मन को सबने वश में करना चाहा, लेकिन ये मन किसी के भी वश में नहीं हुआ। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया यानी नाना प्रकार के ज्ञान को और 3 लोक की मर्यादा से और नरक में जाने से भी ये मन नहीं डरता है, और ब्रह्मा विष्णु महादेव की सेवा पूजा अर्चना करने से भी महाराज फरमाते हैं कि ये मन है जो फिरता नहीं है, यानी ये मन है जो वश में नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि खट सो जति दत्त की मैया उन सुई कियो चपेटो, यानी 6 जति हुए थे। जति मतलब जो शादी विवाह नहीं करते हैं और जंगलों में जाकर के त्यागी वैरागी बन जाते हैं और भजन करते हैं बे की वाणी से, फिर भी महाराज फरमाते हैं कि उनके भी ये मन वश में नहीं हुआ। कि 6 जति हुए उनके भी ये मन वश में नहीं हुआ, और दत्तात्रेय जी की जो मैया अनुसैया उनके भी ये चपेटा लग गया, उनके भी ये मन रूपी काल है जो वश में नहीं हुआ। महाराज फरमाते हैं कि इस मन को के ऋषिया मुनिया घेर घेर राखियो तो ही रह गए छूटो, यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी त्यागी इन सबों ने इस मन को बहुत प्रकार से घेरने की वश में करने की कोशिश करी, लेकिन ये मन किसी के भी वश में नहीं हुआ। तो महाराज फरमाते कि त्यागी तपी सूरवा ऊपर कोप करे कर टूटो जुग तो सकल देखता भागे अड़बड़ बासन रहे छूटो। यानी महाराज फरमाते हैं कि ये मन है, यानी कई जो त्यागी तपस्वी जो सूरवीर हुए उनके भी ये मन वश में नहीं रहा। यानी महाराज फरमाते हैं कि इस जगत की तो मैं क्या कहूँ, इतने बड़े बड़े जो तपस्वी त्यागी वैरागी हुए उनके भी ये मन वश में नहीं हुआ। ये मन तो आपस में ही विचारों से लड़ भिड़ रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि जिन्होंने संतों का सत ज्ञान, यानी ये मन किसके वश में हुआ है कि उल्टा होए गिगन में चढ़िया जा काटो कर पीटो जन सुख राम समाधि पूता जहाँ पल भर कूटो। यानी परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाने कि जिन जिन संतों ने महाराज के सत्य ज्ञान को धारण करके जो विधिवत रूप से जो जिन्होंने सास में भजन किया है और वो गिगन में चढ़ गए हैं, महाराज फरमाते हैं कि उन्हीं संतों के वश में ये मन हुआ है। यानी जब इस प्रकार से गिगन में सदगुरु विधि से भजन करते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लेकर के, और जब ये ध्यान 10वें द्वार से परे हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि फिर ये मन नहीं सताता है, ये मन भी निजमन हो जाता है। फिर वह भक्ति करने वाला समाधि देश में पहुंच जाता है, और जिससे मन के विचार है जो महाराज फरमाते हैं कि स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, कुदरती समाप्त हो जाते हैं। फिर ये मन कभी नहीं सताता है, यानी मन पीछे छूट जाता है के करे आदीन चलावे सोई बोविद ऋण बकेव मोई चाय कामे मन ले उपावे गुप्ती मारे प्राण सिरे खावे। महाराज फरमा रहे कि ये आत्मा कह रही है कि मन अपने विचारों के माफिक चलता है, यानी जो मैं कहती हूँ वो ये मन नहीं करता है, अपने विचारों के माफी करता है, यानी अपनी होशियारी रखता है। और मन ऐसे सांस, महाराज फरमाते हैं कि मन ऐसे
सांसारिक विचार करता है, यानी सांसारिक विचार करता है कि ऐसा नहीं करेगा तो भला कैसे काम चलेगा, यानी मन कई तरह की चाहना खड़ी कर देता है। ऐसे विचार दे करके महाराज फरमाते हैं कि ये मन है जो मेरे प्राण और मेरे माथे को बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है कि ऐसा बोविद दुख दिराया, कब लगे प्राण सहे मोई काया, मने वो जिद करे वो भाई, मेरी बात न माने काई। ये आत्मा कह रही है कि ऐसा बोविद दुख दिराया, यानी इस प्रकार से ये मन है जो मुझे कई तरह से दुख दे रहा है, मुझे नाना प्रकार से दुख दे दे करके ये मुझे घिरा रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। कब लग प्राण सहे मोरी काया, हो राम जी महाराज कब तक मेरे ये प्राण और ये मेरा शरीर इस मन रूपी वश में रहेगा, यानी इस मन रूपी काल में रहेगा, कब तक ये मन रूपी काल मुझे दुख देता रहेगा। और मन वो जिद करे वो भाई, मेरी बात ना माने कोई। महाराज फरमाते हैं कि कैसे मैं सहन करूं, यानी मेरी बात को ये मन मानता ही नहीं है कि मन वो जिद करे वो, यानी नाना प्रकार से ये जिद करता है, मेरी बात को मानने की और समझने की कोशिश ही नहीं करता है कि हटे को हणो हीचे को सोई, मन मारे जादन माने कोई, कैया बात ज्ञान सुन लेवे, अंतर दिष्ट विष में देवे। ये आत्मा कह रही है कि हटकू हणु हिचकू सोई, यानी इस आत्मा को हटकती हूँ, यानी मना करती हूँ, इनकार करती हूँ, मैं नाना प्रकार से इसको रोकती हूँ, टोकती हूँ, लेकिन मन मर्जाद ना माने कोई। ये मन रूपी काल है जो मेरी मर्जाद नहीं मानता है, मेरा कहना नहीं मानता है कि कैया बात ज्ञान सुन लेवे। जब मैं इसको नाना प्रकार से ज्ञान दे दे करके महाराज का ज्ञान से शब्दों की चोट से मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ, तब तो ये सुन लेता है, लेकिन अंदर दिष्ट विषय में लेवे, यानी अंदर में ये नाना प्रकार के सुखों की चाहना, यानी इस तन का सुख चाहता है, विषय वासनाओं का ये चिंतन करता रहता है। और बाहर से जब मैं ज्ञान नाना प्रकार से ज्ञान से इनको समझाती हूँ इस मन को, उस समय तो ये सुन लेता है, लेकिन अंदर में ये विषय वासनाओं में ये मन लगा हुआ रहता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। आज की सत्संग में अर्थ करने में, समझाने में कहीं पर भी अगर मेरे से गलती हुई है तो आप सभी संतजन मेरा मार्गदर्शन करिएगा और मुझे अपनी बच्ची समझकर माफ़ करिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाँठ बांध जस होए, तुम्हारे बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। राम सभा में राम राम साहब प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम महाराज राम राम साहब, सभी को राम राम साहब। बहुत ही अच्छे से सीताजी ने मन की राड ग्रंथ लिया। अब हम सामूहिक रूप से पद लेंगे, सभी साथ में बोलेंगे। बिलाउल राग का ही हृदय से जोगिया ने ढूंढत जगवया, जोगी किरण पाया। बिलाउल राग का दूसरा नंबर जैसे
वही राग है इसकी। एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे रे। जहाँ देखूं जहाँ अजवी, जहाँ देखूं जहाँ राजवी, सबके संग माया जो ज्ञाने ढूंढत जुग बया जोगी किणी हर पाया। जहाँ राजवी, सबके संग माया। राग जुड़ी को नहीं। सब
रा
जोगी यानी यहाँ पर जोगी महाराज ने आनंद पद को कहा, अर्थात जोगिया ने ढूंढत जग बयार जोगी किन्हीं ने पाया। अर्थात आनंद पद कहते हैं उसको प्राप्त करने के साधन करते करते वर्ष बीत गए, कई युग बीत गए, लेकिन उस पद की प्राप्ति कोई नहीं कर पाया। रास्ता बहुत सरल और सहज है। मृतलोक से अमरलोक जाने का मार्ग बहुत ही सरल है, सहज है। कोई जपनी, कोई तपनी, करनी, कर्म, तीर्थ, व्रत, नेम, दान, होम, लेना देना, भेंट, पूजा कुछ भी नहीं। इतना सहज और सरल मार्ग है, लेकिन उस पद को प्राप्त करने के लिए बैठ के सिमरन की आवश्यकता रहती है, और वो ये संसार कर नहीं पाती है। इसलिए महाराज को कहना पड़ा कि जोगिया ने ढूंढत जुग भैया जोगी किन्हीं ने पाया। जहाँ देखूं जहाँ राज भी सबके संग माया, जहाँ तहाँ कहीं भी देखेंगे सब माया से भरे पड़े। कर्ता को जोगी कहते, कर्ता जोगी नहीं। कर्ता यानी पूर्ण काल ब्रह्म को कोई जोगी कहते, आनंद पद कहते, वो है नहीं। मैं देखा गुरु ज्ञान में सब माया में, सब माया में। अर्थात चाहे 33 कोटि प्रकार की देवी देवता की भक्ति है, वो माया की भक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति है, वो भी माया की भक्ति है। 10 अवतार मुके कुल 24 अवतार हुए, जिसमें रामचंद्र जी कृष्ण भगवान हुए, वो भी माया के परे है, और उनका भी आवागमन मुक्त नहीं हुआ। तो महाराज माते हैं कर्ता को जोगी कहते हैं। होन काल ब्रह्म तो कोई जोगी कहता है तो कर्ता जोगी नहीं, वो आनंद पद नहीं है। मैं देखा गुरु ज्ञान में सब माया में, सब माया के साथ लगे हुए, सब माया का पसारा है। अगर आज संसार को कहें भाई तुम सब अन्य भक्तियों को छोड़ करके बैठ के परमात्मा का नाम लो, आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो संसार की बात समझ में नहीं आती है। गाना बजाना, ढोलक धमाड़ा, लेना देना, साज बाज, करनी कर्म जग, वो करना है तो सब पूरी दुनिया करेगी, लेकिन केवल और निकेवल महाराज का ज्ञान, सत्संगत, सिमरन बैठ के करना है तो संसार का चक्र समय नहीं निकल पाता। और अभी आज कोई बहुत बड़ा गायक कलाकार अगर आ जाता है साज बाज के साथ में, तो लोगों की इतनी भीड़ होती है, उनको संभालना भारी पड़ जाता है। और केवल और निकेवल मृतलोक से अमरलोक जाने का जो मार्ग है, तो देख लो इसमें इन्हें गिने कुछ लोग भी है, और वो भी हीरों के व्यापारी। और हीरों के व्यापारी घर घर में मिलते नहीं है। हीरों के व्यापारी की दुकान है जो बाजार में हर जगह नहीं होती है, मुश्किल से बहुत बड़ा शहर में कोई एक आध होते हैं। हर जगह जैसे किराना की दुकान है, अन्य दुकानें, ऐसी हीरों की दुकान नहीं होती है। तो यही महाराज की हीरो रूपी ये भक्ति है। न तो इनके आम नागरिक इसको मान सकता, न धारण कर सकता है, और जिसने कर लिया है समझ लो वो हीरों के व्यापारी है, वो परमात्मा के देश में जाएंगे। तो ज्यों जल से सब उपजे विष इमृत दोई, पानी से जल भी पैदा होता है, इमृत भी पैदा होता है, यूँ माया पर ब्रह्म सु प्रकट क्यों। तो इसी प्रकार ये माया है जो इससे सांसारिक सुख और दुख दोनों प्रकट होते हैं, इससे अलावा दूसरा नहीं है। सुख और दुख से अगर दूर होना है तो हमें जोगिया को ढूंढना पड़ेगा, अर्थात आनंद पद की प्राप्ति का मार्ग पकड़ के उसके अनुसार हमें चलना होगा, तभी वो चीज़ हमें मिलने वाली है। जग में जोगी कोई नहीं, सारा गरबारी। कहने को तो सब कह देते मैं त्यागी हूँ, मैं बैरागी हूँ, मैंने वेश धारण कर लिया, मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी, लेकिन आनंद पद की प्राप्ति की बात करें, अंदर के बेस की बात करें, तो महाराज कहते हैं सब खोखले नजर आते हैं। बेस तो धारण सब कर लेते हैं, लेकिन अंदर का बेग कोई नहीं पहनता। अंदर का बेग पहनने वाले संत हैं तो उनको बाहर के बेग की आवश्यकता भी नहीं रहती है, लेकिन इतना गहरा विषय हर आम नागरिक समझ नहीं पाता है। और बाबा जी ने अगर बेस धारण कर लिया है ऊपर का, बस उसी को परमात्मा मानेंगे, उसी को प्रणाम करेंगे, उसी को भेंट पूजा चढ़ाते रहेंगे, उनके चक्कर में फंसे रहेंगे, और बस राम जी के रूप है वो। महाराज कहते नहीं, अगर ऐसा होता तो महाराज क्यों कहते कि राजा ऐसा बे के हमारा बेरी जगे बलि वेद
जाने करनी लगे सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे करमास न्यारा वो राजा ऐसा एक हमारा कि राजा ऐसा बेक हमारा। मेरा बेक को तो समझने वाले कोई भेदी जन ही है। वेदी जके भली विधि जाने कर्मी लके ने सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर्मों सुने। वे मेरे बेक को समझ सकते हैं, बाकी मेरे बेक को कोई नहीं समझ सकता। शरीर के ऊपर कोई वेश पहन सकता है, कोई चादर ओढ़ सकता है, किसी को भी ओढ़ा दी जाती है, गादीदार किसी को भी गादीदार बना दिया जाता है, लेकिन उससे बनाने मात्र से काम नहीं होगा। अंदर का वेग धारण करना पड़ेगा, अर्थात ससुर परमात्मा की भक्ति विधिवत हमें करनी होगी, तब हमारा कार्य होगा। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। तो उसके लिए महाराज फरमाते हैं कि केवल ज्ञान वैराग है माया सोमवारे। ये केवल ज्ञान वैराग, केवल ज्ञान और वैराग यानी राग द्वेष से रहित होकर के जो प्राणी भक्ति करता है वो माया सोमवार है, वो माया पर है, वो माया के साथ में नहीं है। सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे, यानी राग द्वेष से रहित होकर उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का मार्ग को धारण करके भक्ति करते हैं। महाराज कहते हैं वो जोगी है, वास्तव में वो उस पद की प्राप्ति करेंगे। बाकी महाराज कहते हैं केवल वेग दान कर लेते हैं, माया के साथ में रहते हैं, अन्य भक्तियों में लगे रहते हैं, तब तक जीवात्मा का कार्य नहीं होता। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को घुमाते हैं। एक पद और लो, कोई आगे नहीं।